हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने अकाउंटेंसी के वीडियो में कुछ जनरल डाउट्स हैं, कुछ जनरल कंफ्यूजन्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के, उनको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो ये आया कि हम लोग किसी भी कंपनी के आगे एमएस क्यों लिखते हैं, एम लिखते हैं फिर स्लैश लगाते हैं फिर एक स्मॉल एस लिख देते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसको पढ़ा क्या जाए, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो कुछ लोग इसको मिस पढ़ देते हैं, कुछ मिस और कुछ मिसेस पढ़ते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि यार कोई कंपनी है तो उसको फीमेल माना जाता है क्या, और इस तरह का डाउट रहता है। तो इन सारे इश्यूज को मैं डिस्कस कर लेता हूं। ऐसा एक और डाउट आता है कि क्रेडिट को हम लोग सीआर लिखते हैं, तो सीआर क्रेडिट स्पेलिंग होती है सीआरई डीआईटी, तो यहां तो समझ में आता है। लेकिन डेबिट की स्पेलिंग तो होती है डीईबीआईटी, इसमें आर तो आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे डीआर क्यों लिखते हैं? ठीक है, कोई डॉक्टर तो है नहीं। तो ये कुछ कंफ्यूजन, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो एम स्लैश एस लिखते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेसर्स। क्या बोलते हैं? MESSRS। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं मेसर्स। ठीक है, मेसर्स भी बोलते हैं या मेसर्स, ठीक, ये, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मेसर्स। जो हिंदी के स्टूडेंट्स है वो समझ लीजिए, इसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो मिस्टर होता है ना, मिस्टर तो सब लोग जानते हैं मिस्टर क्या होता है, किसी को भी हम लोग सम्मान में मिस्टर या सर बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, तो उसी का ये बहुवचन है। क्या है? प्लूरल है। यानी कि सिंगुलर क्या हो गया? सिंगुलर आपका हो गया मिस्टर। सॉरी, ये कुछ हल्का दोनों ही मार्कर्स गड़बड़ कर रहे हैं। सिंगुलर है आपका मिस्टर, इसको लिख देते हैं MR. और इसी का जो प्लूरल होता है उसको हम लोग लिख देते हैं M/S, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं मेसर्स। तो कोई भी फर्म होती है ना, उसको हम लोग एक बहुवचन की तरह, मिस्टर का बहुवचन की तरह यूज किया जाता है, तो इसको हम लोग मेसर्स पढ़ते हैं। तो जब भी आप देखिएगा ये लिखा हुआ कहीं पर भी, तो इसको मिस या मिस ये सब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मेसर्स। अच्छा, अब इसमें ही कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस, मिस और मिसेस में क्या अंतर होता है। तो नॉर्मली ऐसा करते हैं इंग्लिश में। देखिए, हमारे यहाँ पर जो हिंदी भाषा है ना, उसमें बहुत ज्यादा व्यवस्थित क्रम है। का, ख, चा, छ, जा, तो का, ख, ग, घ, इंगा, च, छ, ज, झ, व। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ तालव्य व्यंजन होते हैं, उसके पहले के भी जो हमारे वॉवेल्स हैं वो सारे भी बहुत व्यवस्थित क्रम में हैं, और जैसा लिखते हैं हम लोग वैसा ही पढ़ते हैं। इंग्लिश में जैसा लिखते हैं वैसा पढ़ना जरूरी नहीं है। जियो गो, गो है, टीओ टू है, तो ये गो, ये टू। तो यहां पर क्या होता है इंग्लिश भाषा में, और एक तरह से आप देखेंगे अंग्रेजों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटर्न नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनली चल रही होती है, तो ट्रेडिशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वैसा ही एकदम पक्की पक्की चीजें नहीं होती हैं, बहुत व्यवस्थित नहीं है, ट्रेडिशन पर काफी कुछ चल रहा है। भाषा भी वैसी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा ही है, तो इसी में क्या हो जाता है, ये जो मिस लिखा हुआ है ना, ये नॉर्मली हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई यंग लेडी है, 30 साल से कम छोटी उम्र की है, और एक्सपेक्टेड है कि शादी नहीं हुई है, तो हम लोग, या पता है हमें कि शादी नहीं हुई, तो हम लोग मिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मिस रचना है, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिस गीता। लेकिन ये जो लिखते हैं MS. यहां पे स्लैश था, तो ये मेसर्स पढ़ेंगे इसको MS. को हम लोग पढ़ते क्या है, इसको पढ़ देते हैं कुछ ऐसा मिस टाइप का, समझ लीजिए। इसमें इज़ार साउंड लेकर के आ जाते हैं मिस, और ये थोड़ा सा न्यूट्रल माना जाता है। कैसा? मैरिटल स्टेटस का न्यूट्रल। मैरिटल स्टेटस मतलब शादी हुई है या नहीं हुई है, तो आपको पता नहीं है कि किसी की शादी हुई है या नहीं हुई है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में भी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर माना जाता है अभी, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैरिटल स्टेटस से भी न्यूट्रल है, और इसमें एज ज्यादा है या कम है, या कुछ लोग अपने आप को मिसेस कहलवाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नॉर्मली मान लीजिए पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पुरुष होता है उसका सरनेम है वो लोग यूज करना स्टार्ट कर, जैसे मिसेस शर्मा, तो किसी शर्मा से शादी हुई होगी तो उनको मिसेस शर्मा बोलते हैं। अब कोई महिला ऐसा चाहती है कि मेरे हस्बैंड का सरनेम यूज करके आप क्यों मुझे बोल रहे हो, तो वहां पर हम लोग मिस कहना ज्यादा आजकल के जमाने में ज्यादा ठीक रहता है, तो इसको हम लोग मिस नाम से बोल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। आपको पता है नहीं पता, लेकिन आपको बिल्कुल श्योर है, सर्टेन है, और कि किसी की शादी हो गई, तो फिर हम उसको मिसेस बोलते हैं, और इसको लिखते हैं कैसे, MRS के बाद डॉट लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मिसेस। ठीक है, तो अगर आप ऐसे प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, मिसेस। ठीक है, मिसेस। तो ये हो गया। और मिस्टर तो आपको पता ही है कि MR डॉट लिख देते हैं। तो ये कुछ लोग कंफ्यूज होते थे, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया कि इसको देख लेते हैं। ये कंफ्यूजन थोड़ा अच्छा कंफ्यूजन होता है कि क्रेडिट में तो चलो C और R दोनों आ रहा है, तो हम CR
क्रेडिट को शॉर्ट में CR डॉट लिख सकते हैं, लेकिन डेबिट तो आपका DR कहीं से नहीं है, R तो आया ही नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी विषय में जिस जिस लोगों का या जिस जिस देश का या जिस जिस भाषा का योगदान होता है वो चलता चला जाता है, कई चार परंपराएं चलती सी चली जाती हैं, ऐसा कभी कभी होता है। तो होता क्या है, एक्सक्यूज मी, तो होता ऐसा है कि ये जो हमारा है ना, इसको बोलते हैं कि एक इटालियन बुक कीपर थे, फादर ऑफ बुक कीपिंग बोला जाता है, जिन्होंने सबसे पहले पुष्पपालक या पुष्पपालन को सबसे पहले स्टार्ट किया, या सबसे पहले जो पुष्पपालक थे उन्होंने लैटिन भाषा में लिखना स्टार्ट किया। अब वो इटालियन थे तो कुछ लोग उसको इटालियन भी बोल देते हैं, कुछ लोग लैटिन भी बोल देते हैं, तो वो कंफ्यूजन आप छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने इसी को देबर बोलना स्टार्ट किया था, DEBERE लिखते थे, और जो क्रेडिट हम लोग बोलते हैं उसको वो क्रेडर बोलते थे। तो दोनों में ही CR इधर भी आ जाता था और इधर D और R आ जाता था, तो इसको आप शॉर्ट में जब देबर आ रहा है तो उसमें DR डॉट लिखा जा सकता है, ठीक। तो यहां से उस परंपरा की वजह से यहाँ पर DR आ जाता है और क्रेडर की वजह से CR आ जाता है। अब इंग्लिश में भी ऐसा है कि CR कॉमन मिल जा रहा है, तो वो बात एक कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन ओरिजिनली हम लोग देबर और क्रेडर की वजह से ऐसा लिखते आते हैं। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कंफ्यूजन होता रहता है। कई बार ऐसी होती है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है और हम उससे कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब इसी के आगे का जो सीन है वो हम लोग देखते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।